इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल कैंपेन चला के दिखाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ट्विटर के अंदर एक ट्वीट किया था और उसको हमने प्रमोट किया था। इसमें हम अब आपको प्रॉपर एड्स मैनेजर दिखाएंगे, जहां पर आप जैसे फेसबुक में या दूसरी इंस्टाग्राम के ऊपर हम आपको एड मैनेजर के थ्रू कैंपेन चला के दिखाते थे। ट्विटर का भी अपना पूरा एड्स का प्लेटफॉर्म है, हम उसको एक्सप्लोर भी करेंगे और उसके अंदर एक कैंपेन क्रिएट भी करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ट्विटर में ऐड कैंपेन्स रन करने के लिए आप ट्विटर में लॉगिन करेंगे। इस वक्त मैं अपनी प्रोफाइल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे मेन्यू है उसके बॉटम पे एक ऑप्शन है मोर की। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर मेन्यू नज़र आएगा जिसमें एक ट्विटर एड्स की ऑप्शन है। मैं इस ट्विटर एड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके पास ट्विटर एड्स का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब ये अकाउंट हमारा ऑलरेडी से क्रिएटेड है, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने ट्वीट जब प्रमोट किया था उस वक्त मैंने पेमेंट मेथड ऐड किया था, उस वक्त मेरा ऐड अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका था। हो सकता है कि अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर आएँ तो आपको यहाँ पर साइन अप करना पड़े। अभी फ़िलहाल हमारा अकाउंट पहले से क्रिएटेड है क्योंकि हमने एक ऐड कैंपेन चलाई थी और आपको जहाँ पर नज़र भी आ रही होगी कि ये वो ट्वीट है जो हमने प्रमोट किया था और इसको हमने बाद में पास कर लिया था। अच्छा, ये ट्विटर का डैशबोर्ड है, ये ऑलमोस्ट बाकी ऐड प्लेटफॉर्म के डैशबोर्ड के मुताबिक है। यहाँ पर कैंपेन्स हैं, फिर ऐड ग्रुप्स आते हैं, फिर एड्स हैं और फिर ऑडियंस वगैरह है। इसके बाद आप इसमें ऊपर जाएँ तो ऊपर मेन्यू में आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट का नाम आ रहा है। उसके बाद आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें कैंपेन्स का मेन्यू है जिसके अंदर ऐड मैनेजर पे मौजूद है। नई कैंपेन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से क्रिएट कैंपेन भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम राइट साइड पे क्रिएट कैंपेन का ये जो ऑप्शन है ये भी हम चूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव्स के मेन्यू को देखें तो उसमें 3 ऑप्शन आती हैं, जिसमें ट्वीट कंपोजर, ट्वीट मीडिया, ये 3 ऑप्शन हैं। ट्वीट कंपोजर बेसिकली ट्विटर ने एक कंपोजर दिया है कि आप विद इन दी ऐड प्लेटफॉर्म अपना ट्वीट क्रिएट भी करके उसको यहीं से पब्लिश करके और यहीं से ऐड चला सकते हैं। पहले आपको ट्वीट क्रिएट करना होता था अपनी प्रोफाइल में, फिर यहाँ पर आके उसको प्रमोट करना होता था, जिसकी लिस्ट यहाँ पर ट्वीट्स मैनेजर में आती थी। ये जो क्रिएटिव्स के अंदर दूसरा ऑप्शन है ट्वीट्स का, वो ये ट्वीट्स की लिस्ट आ रही है। जितने भी आप ट्वीट्स करेंगे यहाँ पर ऑलरेडी वो लिस्टेड होंगे, जिसके ऊपर आप यहीं से ऐड रन कर सकेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक अकाउंट है और उसके नीचे मैंने, अगर आपने देखना है ऑर्गेनिक ट्वीट्स कितने हैं वो आप सेलेक्ट कर लें, प्रमोटेड ट्वीट्स कितने हैं वो सेलेक्ट कर लें, स्केड्यूल्ड और ड्राफ्ट भी चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरी ऑप्शन है क्रिएटिव्स के अंदर वो है मीडिया की। तो ये मीडिया लाइब्रेरी है, जैसे फेसबुक में मीडिया लाइब्रेरी होती थी। आप यहाँ पर अपना मीडिया अपलोड कर सकते हैं। जब आप ये अपलोड मीडिया का बटन दबाएंगे यहाँ पर इमेजेस वगैरह वीडियोज़ वगैरह सेव कर लें। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखी है जो कि हमारा एक प्रोमो है, इसके ऊपर ही मैं अभी आपको ऐड रन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप जब आप ट्वीट को प्रमोट करते हैं तो आप मीडिया वहीं पर अपलोड कर देते हैं, लेकिन जब आपने ऐड चलाना होता है तो आपको मीडिया इधर अपलोड करना होता है पहले, और फिर आप उसके बाद ऐड में इसको यूज़ करते हैं। आगे चलें तो हमारे पास जो एनालिटिक्स का मेन्यू आता है, एनालिटिक्स के बारे में हम आपको सेपरेट वीडियो में बताएंगे। और फिर टूल्स हैं जो कि एडवांस चीज़ें हैं, उसमें आप खुद इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट साइड पे जाएंगे तो आपके ऊपर मेन्यू में ही देख सकते हैं कि राइट साइड पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जिसमें अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करूं तो उसमें व्यू प्रोफाइल या साइन आउट की ऑप्शन है। उसके साथ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि मेरा अकाउंट है उसकी मेन्यू है, जिसमें उस पर क्लिक करें तो बिलिंग हिस्ट्री, यानी कि आपका कितना बिल चार्ज हुआ है आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिलिंग हिस्ट्री यहाँ से मिल जाएगी। आप पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, कितनी अमाउंट ड्यू है वो देख सकते हैं, और फिर अकाउंट सेटिंग्स और एडिट एक्सेस टू अकाउंट, ये दोनों चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर आप अकाउंट सेटिंग्स पे जाते हैं तो मैंने पहले से ओपन करके रखा है, तो आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। इस स्क्रीन में आप ये देख सकते हैं कि आपके अकाउंट का नाम, उसमें आईडी आपके अकाउंट का, फिर नीचे वो पूछ रहा है कि आप कैसे कांटेक्ट होना चाहते हैं, मतलब आपको कैसे कांटेक्ट किया जाए, तो उसमें आप अपना ईमेल दे सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद आपको ये अपडेट्स आएंगी जो नीचे सिलेक्टेड है। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है इम्प्रूव योर एडवर्टाइजिंग एक्सपीरियंस की। इसके अंदर वो आपको ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कस्टमाइज्ड एडवाइस दी जाए कैंपेन्स के लिए, तो आप अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं उनको और अपनी इंडस्ट्री भी चूज़ कर सकते हैं, जिसकी बेस पे वो आपको सजेशंस देंगे कि आपकी कैंपेन्स बेहतर कैसे हो सकती हैं। इसके बाद एक दूसरा फीचर है स्पेंड कैप्स का, जिस पे आप जाएं तो यहाँ पर आप अपना जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर कैप लगा सकते हैं, यानी कि आप लिमिट लगा सकते हैं कि आप कितनी अमाउंट स्पेंड करना चाहते हैं। फ़िलहाल ये फ़ीचर USD ओनली है, तो आप अपनी एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर खर्च नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि आप मैक्सिमम कितना ऐड स्पेंड करना चाहते हैं। इसके अलावा मेन्यू के नीचे ये एडिट एक्सेस की ऑप्शन थी जो कि मैंने पहले से ओपन करके रखी है। यहाँ पर आप अपने अकाउंट की एक्सेस जो है वो किसी और को दे सकते हैं। ये ऐड अकाउंट की बात हो रही है, तो आप जब इस पे जाएंगे तो देखें यहाँ पर आपका अपना अकाउंट तो फोर्स नज़र आएगा, लेकिन अगर आपने किसी को एक्सेस देनी है जो कि आपके बेस पे, आपके बिहाफ पे एड्स रन कर सके, तो आप उसके लिए ये ऐड एक्सेस का बटन यहाँ क्लिक करेंगे।
तो उसने यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिया, वो कह रहा है कि जी नाम लिखें या उसके हैंडल का आईडी दें। तो मैं अपना ही अकाउंट यूज़ करता हूँ। सो मैं इसमें ख़ुद को अगर एक्सेस देना चाहता हूँ तो मैं उस्मान लतीफ़ सर्च करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आगे एक्सेस का लेवल है कि आप किस लेवल की एक्सेस देना चाहते हैं, तो उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन आ रही है एडमिनिस्ट्रेटर की। इसका मतलब ये होगा कि सारे अकाउंट की एक्सेस इसके पास होगी। ऐड मैनेजर यानी कि सिर्फ ऐड चलाएगा। कैंपेन एनालिस्ट यानी कि कैंपेन चलाएगा नहीं, सिर्फ उसको एनालाइज कर सकता है। ऑर्गेनिक एनालिस्ट मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक स्टार्ट देखेगा। और इसी तरह से बाकी ऑप्शन भी मौजूद हैं आपको जिसको एक्सेस देनी है। जैसे आप फेसबुक में किसी और को एक्सेस देते थे, आप इसमें भी वही ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस देकर, ये नीचे एक ऑप्शन आई कैन कंपोज प्रोमोटेबल ट्वीट्स, तो ये भी मैं इसको अलाउ कर देता हूँ और उसके बाद सेव कर देता हूँ। तो आप देखें कि वो एक एक्स्ट्रा जो अकाउंट है उसको एज एन अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको एक्सेस मिल चुकी है। सो ये तो था आपका बेसिक जो ऐड अकाउंट है उसका डैशबोर्ड का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। लेकिन एक्चुअली मैं अब आपको एक कैंपेन क्रिएट करना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप ट्विटर एड्स कैंपेन डैशबोर्ड के अंदर आप कैंपेन नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप कैंपेन्स पे जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आती हैं, क्रिएट कैंपेन, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या टॉप राइट से भी आप क्रिएट कैंपेन के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ। तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट सिमिलर डैशबोर्ड है जैसे कि हमारे पास फेसबुक में आता था, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। आपके पास वही 3 लेवल्स हैं, आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कंसिडरेशन क्रिएट करनी है या कन्वर्जन। तो हमारे पास एक वीडियो मौजूद है जिसको मैं ऐड के लिए यूज़ करूँगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि कंसिडरेशन के अंदर प्री रोल व्यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, जिसको गोल भी आप कह सकते हो। इस पर नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास एक कैंपेन का डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट ऑप्शंस बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव हमारा पहले से डिसाइडेड है। कैंपेन का नेम आपने देना है, तो टेस्ट कैंपेन 1 वीडियो प्री रोल, ठीक है। ये मैंने अपने लिए याद दिलाने के लिए नाम दे दिया इसको। वो फंडिंग सोर्स पूछ रहा है, मैंने अपना क्रेडिट कार्ड ऐड किया था, मेरा वो क्रेडिट कार्ड फंडिंग सोर्स के तौर पे यहाँ पर सिलेक्टेड है। डेली बजट कितना रखना है, मैंने लेस से मैं कहता हूँ जी मैंने डेली 10 बजट रखना है। टोटल मैंने इसको से 20 बजट देना है, $20। तो आप ये USD में करेंसी है, तो आप इसको ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपने डेली बजट कितना देना है और टोटल बजट कितना होगा इस कैंपेन का। स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आपके सामने ऑप्शन ये मौजूद है। आप अपनी डेट और टाइम स्टार्टिंग का EDT जो मैंने ईस्टर्न टाइम जोन सेलेक्ट किया था, न्यूयॉर्क का टाइम जोन वही रहेगा। आप अपनी डेट एंड टाइम चूज़ करेंगे। अगर आपने एंडिंग डेट रखनी है तो आप इसको एक एंडिंग डेट बता सकते हैं कि आपने कब तक इसको ख़त्म करना है। एडवांस में आप जाएंगे तो यहाँ पर पेसिंग की ऑप्शन है। पेसिंग के अंदर यू कैन टेल कि कितनी फ्रीक्वेंटली आपका बजट स्पेंड हो। स्टैंडर्ड में वो ओवर द पीरियड 24 आवर्स वो जनरली आपका ऐड दिखाएगा। अगर आप एक्सीलेटेड करते हैं तो एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल आपका बजट स्पेंड करने की कोशिश करेगा। अगर आपको कैंपेन में फ़ौरन रिजल्ट चाहिए, कोई टाइम सेंसिटिव काम कर रहे हैं, तो आप एक्सीलेटेड पे जा सकते हैं। इसके बाद ये है कि आप अपनी ब्रांड की सेटिंग्स बता सकते हैं इसको कि आपका वर्टिकल क्या है। तो मैं चूँकि एक शॉपिंग कैंपेन चला रहा हूँ, तो मतलब मेरी वेबसाइट शॉपिंग ई-कॉमर्स की है, तो इसमें से मैं कोई अपना चूज़ करूँगा मैं किस वर्टिकल में फॉल करता हूँ। ये वर्टिकल बड़ी जेनेरिक कैटेगरीज आप समझ लें इसको। मेरे ख्याल से मैं रिटेल में फॉल करता हूँ यहाँ पर, बाकी मेरे इससे रेलिवेंट नहीं है। टेक्नोलॉजी का भी एक मार्जिन हम रख सकते हैं, लेकिन चूँकि रिटेल इज़ मोर रिलेटेड टू शॉपिंग, तो मैं उस पर सेलेक्ट कर दूँगा। इस पर अगर हम कोशिश करें तो 2 भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने जब पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। बॉटम राइट में एक बटन है नेक्स्ट का, उस पर मैंने क्लिक किया। अब हमारे सामने ऐड ग्रुप का आ गया, तो मैं ग्रुप 1 इसको नाम दे देता हूँ। यहाँ पर फिर बजट की ऑप्शन आ गई है कि अब ग्रुप बजट बताएं। क्योंकि मैंने कैंपेन में अपना बजट बता दिया, तो मुझे ग्रुप पे ये ऑप्शनल बजट बताने की ज़रूरत नहीं है, ना स्टार्टिंग और एंडिंग डेट बताने की ज़रूरत है। गोल भी हमारा पहले से डिसाइडेड है कैंपेन का। और स्ट्रैटेजी यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि ये ऑटो बिडिंग का लिए करेंगे या मैक्सिमम बिड लगानी है। तो मैक्सिमम बिड अगर सेलेक्ट करते हैं तो वो उसको बताना होगा कि आपको एक व्यू के कितने पैसे देने हैं। तो आप ऑटो बिडिंग करेंगे तो वो खुद ही डिसाइड करेगा, वरना आप मैन्युअली भी उसको बता सकते हैं कि आप मैक्सिमम जो है वो ये $0.2 मतलब कि 20 सेंट्स से आप ज़्यादा नहीं देना चाह रहे, या इसको मैं 10 भी कर सकता हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, मतलब ऑटो पे चले जाते हैं अभी फ़िलहाल। पे बाय प्री रोल व्यू, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रही। यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसे पे करना है, तो मैं पर प्री रोल व्यू का पे करूँगा कि जितने लोग व्यू करेंगे मेरी वीडियो उतनी दफ़ा मैं पे करूँगा उसको। ऐड फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली हम सेट करें, ये फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है कि एक बंदे को एक वक्त में कितनी दफ़ा ऐड दिखेगा। या आप कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम में देखें तो लिखा हुआ है 2 दफ़ा ऐड दिखेगा, 2 इम्प्रेशंस पर 7 डेज़। या आप डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं कि एक बंदे को 7 दिनों के अंदर ये मैक्सिमम 2 दफ़ा ऐड नज़र आएगा, उससे ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप इसमें चूज़ कैसे करना चाहते हैं। उसके बाद मेजरमेंट ऑप्शन है। थर्ड पार्टी अगर टूल आप यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, तो वो आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास अभी कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्किप करेंगे।
डेमोग्राफिक में आप अपनी ऑडियंस डिफाइन करेंगे, जेंडर आप पहले देखेंगे कौन सा आपने रखना है, उसके बाद आप एज में आ जाएंगे, अगर आपने एज कस्टम करनी है तो आप वही ड्रॉप डाउन से इसको चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद लोकेशन आ गई, लोकेशन में अभी बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कंट्री यूनाइटेड स्टेट सेलेक्टेड है, मैं लेट्स से यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट कर लिया। लैंग्वेज में अगर आपने कस्टम लैंग्वेज करनी है तो यहाँ पर लिस्ट आ गई आपके सामने। अगर आप समझते हैं कि आपको सिर्फ एक सर्टन लैंग्वेज के अंदर ही लोगों को ऐड दिखाना है तो आप उसको सेलेक्ट कर लें, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। डिवाइसेस की ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास कि आपने किस डिवाइसेस पे दिखाना है। मैं iOS, एंड्रॉयड और डेस्कटॉप, ये 3 डिवाइसेस चूज़ कर लेता हूँ। उसके आगे फर्दर आप इसको फर्दर क्लासीफाई भी कर सकते हैं, अभी मैं इसको जनरल प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रखूँगा। डिवाइस का मॉडल भी वो पूछ रहा है, यानी कि डिवाइस मॉडल और कैरियर भी आप अगर आप चाहें तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। नीचे ये भी ऑप्शन है कि जिन लोगों ने जो ट्विटर यूज़ किया है वो एक न्यू डिवाइस या न्यू कैरियर पे यूज़ किया, तो आप वो भी एक सर्टन ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। मैं अभी जेनेरिक लोगों को टारगेट कर रहा हूँ तो मेरी ऑडियंस जो है वो मैंने लिमिटेड रखी है। अच्छा, हमारे यहाँ कस्टम ऑडियंसेस चूँकि हमने नई बिल्ड की तो हम वो चूज़ नहीं करेंगे, वरना आपने अगर कस्टम ऑडियंसेस बिल्ड कर ली हैं जो कि एडवांस पार्ट है वो आप यहाँ पर उसको एक्सप्लोर करके वो भी शायद चूज़ कर लें, लेकिन अभी हमारे यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हम स्किप करके आगे जा रहे हैं टारगेटिंग फ़ीचर्स के ऊपर। अब यहाँ पर वो मल्टीपल फीचर्स देता है कि आप कैसे का टारगेट करना चाहते हैं। इसमें कीवर्ड, फॉलोअर, लुक लाइक, इंटरेस्ट, मूवीज़ एंड टीवी शोज़, ये सारी आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। इसके बाद फिर एडवांस ऑप्शन मौजूद है। मैं आपको एक दो की डिटेल बता देता हूँ। जैसे अगर हम कीवर्ड्स की बात करते हैं तो वो हम उनको बता सकते हैं कि किन कीवर्ड्स को इंक्लूड या एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस आई पे क्लिक करें तो आपको ये डिटेल बताता है कि जी आप टारगेट ऑडियंस कैसे करेंगे। इसमें वो कह रहे हैं कि जी आप ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग कीवर्ड्स एंड रिलेटेड टर्म्स दे हैव सर्च्ड, ट्वीटेड और फ्रॉम ट्वीट्स दे हैव एंगेज्ड विद, यानी कि उन्होंने या तो सर्च किया हो या तो उस पर बात की हो, ट्वीट किया हो, या फिर दूसरे ट्वीट जिन्होंने सर्टन टॉपिक्स के ऊपर बात की है उससे एंगेज किया हो, तो ये आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर फ़ोन अगर लिख लूँ तो देखें मेरे पास ड्रॉप डाउन में फ़ोन आ गया। तो मैं ऐसे लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जो फ़ोन की बातें कर रहे हैं या फ़ोन की बातों पे एंगेज हो रहे हैं। इसी तरह से लुक लाइक की ऑडियंस है जिसमें हम इसको क्लिक कर लेते हैं, क्यों कह रहे हैं कि जी अगर आपने अपने अकाउंट्स के सिमिलर ऑडियंस तक पहुँचना है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। वो सिमिलरिटी कैसे डिसाइड कर रहा है, वो ट्वीट क्या कर रहे हैं, रीट्वीट क्या कर रहे हैं और क्लिक्स क्या कर रहे हैं, तो वो उसकी बेस पे वो लुक लाइक ऑडियंस जो है वो डिसाइड करेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट की ऑप्शन मौजूद है। इंटरेस्ट भी जो है आप उसमें जिन लोगों का जो ट्वीट और रीट्वीट कर रहे हैं सर्टन जगह पे आप उनके इंटरेस्ट देख लें। मैं लेट्स से देखता हूँ कि ये मैंने क्लिक किया तो उसमें काफ़ी ऑप्शंस आ गई हैं। कंप्यूटर सर्च करता हूँ, इसमें मेरे पास आ रही ऑप्शन कंप्यूटर सर्टिफिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर रिव्यूज़, कंप्यूटर गेमिंग। तो लेट्स से मैं गेमिंग वालों को टारगेट करता हूँ कि गेमिंग वाले शायद मेरी एसेसरी लेना चाहें। तो आप इस तरह से फर्दर भी देख सकते हैं, कोई मूवी एंड आप में टीवी शो चूज़ करना है, कोई इवेंट चूज़ करना है, कोई कन्वर्सेशन टॉपिक, या आप यहाँ से इसको एक्सप्लोर कर लें और अपनी मर्ज़ी की कैंपेन की ऑडियंस बिल्ड कर लें। उसके बाद हमारे पास एडिशनल ऑप्शन है जिसमें आप रीटारगेट करना चाहेंगे उन लोगों को जो आपके पास ट्वीट से इंटरेक्ट कर चुके हैं, यानी कि जिन्होंने आपका ट्वीट देखा या अकाउंट देखा या जिसका संगेज किया। फिर आप अपनी ऑडियंस एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि आपने जो ऑडियंस सेलेक्ट की उस तरह की अगर आप ट्विटर को अलाउ करते हैं कि वो उस तरह की और ऑडियंस को दिखाना चाहे तो ये ऑप्शन चेक कर सकते हैं। और देखिए ये उन्होंने नीचे ऑप्शन दे दी कि आपने डिफाइंड ऑडियंस तक जाना है, एक्सपेंडेड थोड़ा सा ब्रॉड करना है या बहुत ही ब्रॉड करना है, ठीक है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि मैंने जो चूज़ किया सिर्फ उस तक ही रहे, तो इसको मैं अनचेक करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फॉलोअर्स को जो कि यू इलेक्ट्रॉनिक स्पीक का जो अकाउंट है उसके फॉलोअर्स को अगर ऐड दिखाना है तो यहाँ चेक कर लें। अच्छा, ये सारी ऑडियंसेस ये तसल्ली से आप इसको रिव्यू करके, क्योंकि इसी को ऐड जाएगा तो इसको आपने समझ के देख के आपने इसको ये ऑडियंस बिल्ड करनी है ताकि आपका ऐड उन लोगों तक जाए जिन तक आप चाहते हैं कि पहुँचे। अच्छा, अब हम चूँकि प्री रोल एड्स ला रहे थे तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप किस पब्लिशर के कंटेंट को ऐड दिखाना है। अब मतलब ये कि ये वीडियो से पहले मेरा ऐड चलेगा, क्योंकि मेरी भी वीडियो है तो मैं किसी वीडियो से पहले ही ऐड दिखा सकता हूँ प्री रोल का। इसमें वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने किस किस को सेलेक्ट करना है, जिस तरह की वीडियो, मतलब ऑटोमोटिव वीडियोज़ हैं, कार वगैरह की, कॉमेडी की, डिजिटल क्रिएटर्स की। तो अगर मैं अनसेलेक्ट ऑल कर दूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी के चूज़ कर सकता हूँ कि डिजिटल क्रिएटर्स पे ऐड दिखा दो। उसके बाद नीचे जाते हैं तो लाइफस्टाइल वालों को ऐड दिखा दो जो लाइफस्टाइल की वीडियोस देख रहे हैं, मतलब जहाँ जो लाइफस्टाइल की वीडियोस चल रही है उससे पहले मेरा ऐड चलेगा। टेक्नोलॉजी की वीडियो से पहले मेरा ऐड चल सकता है, तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने ऐड किन वीडियो से पहले दिखाना है। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो अगर आप सर्टन पब्लिशर्स को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप उनके अकाउंट के नाम बताकर वो कह रहा है कि जी ऐड अप टू 50 यूज़र नेम्स, ताकि आप उनको निकाल दें कि आपने सर्टन पब्लिशर